खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक मत्ती 25वां बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर मत्ती 25वां बाब 14वीं आयत से 30वीं आयत तक। क्योंकि ये ऐसे है जैसे किसी आदमी ने एक और मुल्क को जाते वक्त गुलामों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। एक को 5 कंतार दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक, और सफर को रवाना हुआ। जिसको 5 कंतार मिले थे वो फौरन गया और उनसे लेन देन करके 5 और कमा लिए। और इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमा लिए। लेकिन जिसे 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का कंतार छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन गुलामों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसे 5 कंतार मिले थे वो 5 कंतार और लेकर हाजिर हुआ और कहा, ऐ खुदावन, तूने 5 कंतार मुझे सुपुर्द किए, देख मैंने 5 और कमा लिए हैं। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ नेक और दयानतदार गुलाम, ऐ नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। और जिसे 2 कंतार मिले थे उसने भी हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावन, तूने 2 कंतार मुझे सुपुर्द किए, देख मैंने 2 कंतार और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ नेक और दयानतदार खादिम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। तब वो भी जिसे 1 कंतार मिला था हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ आका, मैं तुझे जानता हूं कि तू सख्त आदमी है, जो जहां नहीं बोया वहां से काटता और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैंने डरते हुए जाकर तेरा कंतार जमीन में छुपाया। देख, जो तेरा है मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त गुलाम, तू जानता था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां से काटता और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस चाहिए था कि तू मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर जो मेरा है
सूद समेत ले लेता। बस इससे ये कंतार ले लो और जिसके पास 10 कंतार है उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास कसरत होगी, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे गुलाम को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का बजना होगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में अजीज भाई और बहनों, आज हमारी तलावतों का मौजू और मजमून है कि जो बरकतें खुदा देता है उसका इस्तेमाल करो, और सिर्फ इस्तेमाल नहीं करो, जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करो। और क्या करो? उसे बढ़ाओ, कसरत हो। पिछले 5 इतवारां तो लगातार एक मौजू ते मजमून चल रहा है, और वो मौजू वो मजमून ये है कि खुदावंद आमदे सानी मजमून है कि खुदावंद जल्द आएगा, जल्द आएगा, वापस आएगा, दोबारा आएगा। और जिस दिन वो आएगा उस दिन हिसाब का दिन होएगा, हिसाब किताब का दिन। तो हिसाब किताब की है कि तू इस जिंदगी दे विच की कीता है, की बीजिया ही ते की वड्डिया है। ये जे मौजू ते मजमून। किसी ने याद है पिछले इतवार की तलावत सी? 10 कुमारियां दी, 10 कुमारियां दी। बिल्कुल मैं अज की तलावत नूं पिछले इतवार भी थोड़ा थोड़ा बयान किया सी। दुल्हा बरात लैन जाता है तो उन्हें वापस आना है, पर वक्त का नहीं पता कि उन्हें कदों आना है। इसका मतलब कि ये थोड़ा जा ये समझाने की कोशिश करांगा। खुदावंद यसू मसीह पहली आमद च आया, कलमा मुजस्सम होया, मां मरियम तो पैदा होया, ठीक है, मोजसे कीते, तालीम दी, दुख सिया, सलीब उत्ते मर गया ते मुर्दियां दे विचों जी उठिया। ते उहदे बाद की होया? जिंदा आसमान उत्ते शाबाश चला गया। ये जिहड़ा लफज बार बार इस्तेमाल हो रहा है ना, मत्ती दी खासकर अंजील च ते मरकस च, ये जरा इनू इस तरीके ना समझियो कि यसू आसमान उत्ते चला गया, उठा लिया गया। तो कदों आएगा भाई यसू? कदों आएगा? किसी ने दस के गया है यसू? मैनू नहीं दसिया। जिहड़े शागिर्द उस वेले मौजूद सन उन्होंने भी नहीं दसिया। फरिश्तियां ने एक गल कही सी, ऐ मर्दो भाइयों, अमाल की किताब दे विच लिखिया, ऐ मर्दो भाइयों, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है उसी तरह उसे आते भी देखोगे। टाइम उन्होंने भी नहीं दसिया, फरिश्ते भी नहीं टाइम दसिया। एक गल दस दी है कि वह आएगा, लेकिन कदों आएगा ना यसू ने आप ही दसिया है ते ना उस फरिश्ते ने दसिया सी, क्योंकि शागिर्द तां ही वेखी जा रहा सन ना। तो फरिश्ते ने आख्या जाओ हुण घर नूं जाओ, जाओ हुण जिहड़ा पैगाम यसू दे के गया उसकी बिशारत दिओ। हुण तां नूं ना वेखो, हुण ठां नूं वेखो, जमीन ते वेखो, उस मिशन नूं वेखो। वो आएगा, दोबारा आएगा, जिवें उतां नूं गया है समान ते उवें समान तो वापस आएगा, पर यह नहीं पता कदों आएगा। इस वास्ते इस बैकग्राउंड दे विच जिन्नियां भी कहानियां यसू मसीह सुना रहा है, वाकया सुना रहा है, वो एक गल दस रहा है कि मालिक जिहड़ा ना वो जांदा पता है, उन्हें मालिक ने आना कदों है ये नहीं पता। जदों दुल्हा घरों गया है बरात लैके, उदों तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, उन्होंने सामने गया है, पर दुल्हा ने आना कदों सी ये नहीं पता।
ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 3 ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਿੱਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਨੇਕ ਸਾਮਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਓਲੇ ਛੱਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਖਿੱਚ ਲੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗਿਆ 2 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਘਰ ਦੱਬਦੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਦੇ ਨੇ? ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਰੀਨ ਸੀ? ਘਰ। ਘਰ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਦੱਬੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੱਬਦੇ ਪੈਸੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੱਬਦੇ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ? ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਹੀ ਦੱਬੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੱਬਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਦੇ ਸਨ? ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਵੀ। ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਐ ਲੈ ਪੈਸੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਵਧਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਪੈਸੇ ਦੱਬੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ? 3 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? 5। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ 1 ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਕੰਤਾਰ। ਅੱਛਾ, ਕੰਤਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦਿਨਾਰ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੇ, ਕੰਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਦਿਨਾਰ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੰਤਾਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੰਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ
ਸੁਣੀਆਂ ਜੋ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਕੰਤਾਰ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ। ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਂ 20 ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੰਤਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੰਤਾਰ ਉਹਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ? 15 ਸਾਲ ਦੀ। ਮਤਾ ਕਹੋ ਜੀ ਲੈ 2 ਕੰਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀ। 2 ਕੰਤਾਰ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈਏ ਤੇ 2 ਕੰਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਡਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੰਤਾਰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ 15, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮਤਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਤਾਰ 2 ਕੰਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਤਾਰ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਟ ਜਦੋਂ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ 15 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 15 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ। ਤਮਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 5, ਇੱਕ ਨੂੰ 2, ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਕੰਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪੇ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਆਪੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਰਦੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਮਸੀਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਸੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਚਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫੌਰਨ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ 5, ਹਾਂਜੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੰਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਿਆ? ਸੋ 5। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕਮਾਏ ਨੇ? 2। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਗਰਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕੀਤਾ। ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਬਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਝ ਸੇ ਡਰਤਾ ਥਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਹ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਗਵਾਚ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, 3 ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ।
हर बंदे नूं मैं। लेकिन पहलियां दो बंदियां ने डर नूं अपने आप ते सवार नहीं किया, रिस्क लिया है, चांस लिया है, मौका लिया है। उन्हें क्या वेखी जाएगी, घर बह के तो कुछ नहीं होंदा, डरना तो नहीं होंदा, खौफना नहीं होंदा, रिस्क लेना पैंदा है। रिस्क विच दो चीज़ां ने, तुसी नाकाम भी हो सकते हो पर तुसी कामयाब भी हो सकते हो। साडी जिंदगी जिहड़ी है ना, ये सारी है ही रिस्क ते वे, रिस्क ते भी है ते रिस्क ते भी है। रिस्क अंग्रेजी का लफज है जिसका मतलब है खतरा। खतरा कहदा है, डुब सकते हैं, पर दूजे पासे मौका की है, तर सकते हैं। रिस्क तो है। पाकिस्तान की सड़क पर जाना रिस्क है कि नहीं, खतरा है कि नहीं? तो की खतरा है? कोई साइड ना मार जाए। पर जे यही सोचता रहा बंदा, फिर तो घरों ना निकले। पर जाना भी है काम ते, फिर की करना पैना है? रिस्क लेना पैना है। ये खतरा तो लेना पैना, वरना तो बंदा घर ही बह रहेगा, नहीं मैं घरों निकलिया तो मैनू किसी ने साइड मार देनी है। ये सिर्फ की सोची जान रहा है, मैनू किसी ने साइड मार देनी है। इन्हें घरों बाहर जाना ही नहीं। इन्हें शुरू कद ना किया है कि मैनू नुकसान की हो सकता है। तो जेडे पहले दो ने वो बाहर निकल गए ने, उन्होंने ये नहीं सोचा सानू नुकसान की होएगा, उन्होंने सोचा सानू फायदा की होएगा। दोनों की सोच का फर्क है। पहले दो निकल गए ने, वेखी जाएगी, खतरा मोल लवो, रिस्क लवो, वेखी जाएगी। मुमकिन है कोई घाटा वाधा हो सकता है, लेकिन बाहर निकलेंगे तो खुदा बरकत देगा। उन्होंने दिती है कि नहीं? ओके, पहले ने 5 नाल 5 कमाए ने, ते दूजे ने 2 दे नाल, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया है, उन्होंने खतरा मुल लिया है, उन्होंने जरूरत की है, दिलेरी की है। वेखी जाएगी, बाहर से निकलो, कुछ करो तो सही। तीसरे ने आख्या ना, किसी साइड मार देनी, वो घरों ही नहीं निकलिया, उन्हें उत्थे ही टोया कढ़ के उत्थे ही दब दिता है। इन्हें किन्ने कमाए ने जी? इन्हें किन्ने कमाए ने? कोई भी ना। जदों मालिक वापस आया तो कदों आया? दस के नहीं आया, अचानक आया। जिवें दुल्हा अचानक आया सी पिछली बारी, ये मालिक भी अचानक आया। उन्हें क्या, आ जाओ भाई, लियाओ पैसे। जिन्हों 5 मिले सन वो खुशी खुशी आया। तो की क्या, ऐला मालिक तू 5 दिते तो मैं 5 दे नाल 5 होर कमाए ने। मालिक ने की क्या है? ऐ नेक और दयानतदार, बोल दो सारे, ऐ नेक और, नेक क्यों क्या सो, दयानतदार क्यों क्या सो? भाई नेक ने, उन्होंने जिहड़ा काम दे के गया सी उन्होंने किया है, वो दयानतदार ने। उन्होंने मालिक के पैसे रोड़े नहीं, घाटा नहीं खाता, मेहनत की है, तो 5 दे नाल 5 होर कमाए ने। इस तरह दूसरा भी, जिन्हों 2 मिले ने, जिन्हों 2 मिले वो भी हाजिर होना कहा मालिक 2 दिते नहीं, लै 2 नाल 2 होर कमाए ने। मालिक ने उन्होंने भी क्या है, ए दयानतदार, आ नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश। ए नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश। तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। मालिक की खुशी में शामिल हो। जरा उन तीजे का ख्याल करिए, इन्हें की किया है? इन्हें आउंदे जनाब मालिक ते बछाड़ कर दी है। कादी? इन्हें की किया भी? मालिक नूं, मालिक ते इल्जाम लाए सू, मालिक नूं बुरा भला क्या सू। मैं पढ़ा जरा तुहाडे लई,
ऐ आका, तब वो भी जिसे एक कंतार मिला था हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ आका मैं तुझे जानता हूं। पहला इल्जाम कि लाया सू कि तू सख्त आदमी है। ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਅੰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ, मैं जानता था कि तू सख्त आदमी है। इल्जाम लाता सो ना, तू सख्त आदमी है। तो दूजा की इल्जाम लाया सो कि तू सिर्फ सख्ती नहीं है, तू बेइंसाफ भी है। किस तरह? जहां नहीं बोया वहां से काटता है। एडा कंजूस, हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਚ ਪਕਾਇਆ नहीं ना, ਉਹਦੇ ਚ भी कड़छी फेरी जा रहा है। जहां नहीं बोया वहां से भी काटता है। और अगला सुनो, जहां नहीं बखेरा वहां से भी जमा करता है। वो जे किते सुट्टी नहीं चीज तो उत्ते जमा की करन डा। तुसीं वेखो, छोटे छोटे इल्जाम नहीं लाए, वड्डे वड्डे इल्जाम लाए। सो कहंदा तू सख्त आदमी है ते तू बेइंसाफ ही है, तू तो उतों भी चीज़ां कढ़ लेने जिथे रखियां ही नहीं है। ना सिर्फ ये कि आके हथ जोड़ देना भी मैं निकम्मा ही, कुछ नहीं किया तो माफ कर दे ना, आंदिया मालिक ते चढ़ाई की सू। मालिक ते मैं जानता तो कि तू सख्त आदमी है, जहां नहीं बोया वहां से काटता, जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। इस वास्ते मैं क्या किया है, बस मैंने डरते हुए, किस तरह डरते हुए जाकर तेरा कंतार जमीन में छुपा दिया। सच्ची गल तो यह है, मालिक भी इहो जिहा ही जे। अगर गौर ना पढ़िए ना तो लगता है मालिक भी इहो जिहा ही है। मालिक, उसके मालिक ने जवाब में, 26वीं आयत है, उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त गुलाम, तू जानता था। वो मुकरन नहीं दिया, जरा गौर ना सुने, वो मुकरन नहीं दिया। कहता तू तो जानता था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां से काटता और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। मालिक कहता आहो मैं हो जाइया, पर उन्हें इधर आ, अगर तेनू पता सी मैं इहो जिहा ही हां ते तू मेरा रुपया आपे ही किसी काम जोगा नहीं सै, ते तू मेरा रुपया की कर दो, किसी को सूद तो दे दें दो। मालिक इहो जिहा लगता जे मैनू, जिहड़ा हर सूरत पैसा कढ़ना चाह रहा है। कहता तू नहीं सी तो किसी होर नूं दे दें दो। लेकिन दूजे पासों दुरुस्त भी है कि तू आप किसी काम का नहीं सै। हाँ जी, इल्जाम ला दिता ही मेरे ते। अगर तू समझना कि मैं इंजदा ही हाँ, इनू होन नहीं पता चलिया। मालिक ने अनजान लोगों को पैसे नहीं दिते, क्योंकि लफजों की कहना है, ऐ मालिक मैं तुझे जानता था, जानता सी। इनू पहलों की, अगर ये जानता सी तो इनू पहलों ही की करना चाहिए सी, पैसे फड़ने ही नहीं सन चाहिए। उदों चाहना पैसे फड़ लै सू, लियाओ, कि जे फाड़ ही लैने तो इनू की करना चाहिए सी, इस्तेमाल करने चाहिए सन। ना उदों ना कीती ते ना बाद विच काम कीता। ते मालिक ने कहा इनू फड़ो, इहदे कोल जिहड़ा है वे वो भी ले लो ते किनू दे दिओ जिहदे कोल 5 ने। हुण 5 नहीं है, हुण उहदे कोल किन्ने हो गए ने, ते हुण इहदा वाला पा के किन्ने हो जाणगे, 11 उहदे कोल हो जाणगे। तो मालिक ने कहा इनू बनो, हाँ जी इनू बनो, तो उस जगह ते सुट दिओ जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये वे जी साडी अज दी तमसील। पैगाम की है? पैगाम ये वे, खुदा ने सानू बहुत बरकतां दित्तियां ने, बहुत बरकतां,
5 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, बेशुमार। ते सब तो वड्डी खुदा ने बरकत ते नेमत केड़ी दिती है वे? जिंदगी। जाने ते जहान है ना, जिंदा हो ते बैठे हो ना, मैं जिंदा हाँ ते खलोता हाँ। जिंदगी सब तो वड्डी नेमत है। तंदुरुस्ती, असी की कहने हैं? तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। 1000 नेमतों के बराबर है। जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, होर बेशुमार नेमतां, बरकतां ते जिम्मेदारियां दित्तियां ने। मां बाप होना जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। जदों एक लड़का ते लड़की इत्थे आके बाइबल ते हत्थ रख के एक दूजे नूं कबूल करते हैं ना, वो जिम्मेदारी लेंदे ने एक दूजे की कि अज दे बाद ये मेरी बीवी, अज दे बाद ये मेरा खावन, खानदान, जिम्मेदारी है। सिर्फ मौज मेला नहीं, जिम्मेदारी। जदों खुदा औलाद की बरकत देंदा है, खुशी वाली गल है। आमीन, ये खुदा की बरकत है, एक गिफ्ट है, ये नेमत है। लेकिन जिड्डी वड्डी नेमत है ना, ओडी वड्डी की है? जिम्मेदारी। ओडी वड्डी जिम्मेदारी है। कोई टीचर है, टीचर होना बहुत वड्डी नेमत ते बरकत है, बहुत वड्डी। पर जिड्डी वड्डी ये बरकत है, ओडी वड्डी जिम्मेदारी है। मैं एक किताब पढ़न डया सा कि मगरब दे विच किसी मुल्क दे विच किसी टीचर का किसी जज के सामने केस लग गया। उस जज के सामने उस टीचर नूं पेश किया गया, पेश किया गया। ते जज ने पूछा की काम करते हो? उन्हें कहा जी मैं टीचर हाँ। तो जज अपनी सीट छड़ के खलो गया। ये मुजरम आया उहदे कोल, उहदे वास्ते अपनी सीट छड़ के खलो गया। कहंदा ये नहीं हो सकता कि टीचर जिन्हें मैनू इस सीट तक लैके आया है वो खलोता होवे ते मैं बैठा होवां। हालांकि वो मुजरम शायद बन के आया सी या नहीं है, लेकिन इस जज ने उस्ताद नूं उहदा मकाम दिंदियां होइयां अपनी सीट छड़ के ते खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। जदों परवेज़ मुशर्रफ ने इत्थे एक दिन टीचरां लई मुकर्रर कीता सी ना, टीचर सलाम, हाँ जी अच्छा है, एक दिन मुकर्रर होया, बहुत अच्छा। माँ बाप, टीचर अपनी जगह, अपना मकाम, माँ बाप अपना मकाम। मैं समझना दुनिया सब तो बड़ा मकाम, क्योंकि माँ बाप पहले टीचर ने, माँ की गोद पहली टीचर। अज असी कहने माँ जिहड़ी है ना, सब तो ज़्यादा असी माँ नूं ही सलाम क्यों कहने? माँ तुझे सलाम। हाँ जी, मदर्स डे क्यों इन्ना जोश ना मनाने? फादर्स डे भी जोश ना मनाने, लेकिन जो मर्जी कहिए ये फादर भी अपनिया मावां नूं सलाम करते हैं। ये सारिया जिम्मेदारियां ने। अज पहली तलावत इमसाल की किताब 31वां बाप उहदे चों लई गई है। किहदी गल कीती गई है? किहदी गल कीती गई है जी? एक औरत, नेक औरत दी जी, एक औरत और नेक औरत। इमसाल की किताब दे 31 बाप ने इमसाल दे, और ये आखिरी बाप है। याद रखिए बाइबल दे विच ना लिखन का एक स्टाइल है। जिहड़ी किताब जो तलावत होंदी है ना, उहदा आखिरी बाप ना बहुत बुलंद कर देंदे ने। इमसाल की किताब हिकमत ते दनाई दियां गल्लां लिखियां ने, ते आखिरी तारीफ किहदी कर दी है? औरत दी। उहदे विच औरत नूं बीवी भी दिखाया गया
क्योंकि लिखा है उसका खावंद उस पर भरोसा करता है। बड़ी जबरदस्त तारीफ है, बड़ी जबरदस्त। और एक खतून ढेर सारियां उहदियां जिम्मेदारियां की गल की गई है, ढेर सारियां। 31वां बाप है जी, मैं जरा थोड़ा जा पढ़ांगा क्योंकि आम तौर पर साडा नजरिया अच्छा नहीं हुंदा। फाजला औरत, फाजला का मतलब है दना औरत। फाजला औरत किसको मिलेगी? उसकी कदर मोतियों से भी ज्यादा है। किदे नालों? मोतियों से भी ज्यादा है। उसके खावंद के दिल को उस पर इत्बार है, उसके खावंद के दिल